And it is part 2 of our chapter number 11. Now our first topic is types of soil. Now soil different types की होती हैं क्योंकि इनमें वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके साइज़ यानी कि इसकी पार्टिकल के साइज़, सॉइल पार्टिकल के साइज़ अलग अलग होते हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की स्टडी वन बाय वन करेंगे। नाउ फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी अभी हमने की थी यानी कि जैसे कि एक एक्टिविटी है टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 बीकर लेंगे, दैट इज ए, बी और सी। 3 बीकर, इन्हें हम आधा आधा बीकर सॉइल से भर लेते हैं, सिल्ट और क्ले रेस्पेक्टिवली। नाउ 50 ml ऑफ वाटर हम इसमें मिक्स करते हैं मेजरिंग सिलेंडर में। अब पोर द वाटर इनटू द बीकर ए, यानी कि बीकर ए में वाटर डालते हैं और स्टॉप वॉच अपनी स्टार्ट करते हैं। नाउ एक बार वाटर कंप्लीटली एब्सॉर्ब हो जाता है जब सॉइल के द्वारा, तो स्टॉप वॉच को स्टॉप करें, टाइम को नोट करें एक शीट पर और सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर, यानी कि हमें एक सही तरह से अपने वाटर को मेजर करके तब हमें सॉइल में डालना है और ये देखना है कि वो सॉइल उस वाटर को कितनी देर में एब्सॉर्ब करती है। तो दैट इज़ हम देखेंगे कि बीकर ए, बी और सी में सॉइल के वाटर एब्सॉर्ब करने का टाइम अलग अलग होता है। स्टूडेंट, इस एक्टिविटी से तुम समझ सकते हो कि सॉइल 3 मेन टाइप की हो सकती है बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ ईच टाइप। प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा कि सॉइल 3 टाइप्स की होती है और ये सॉइल सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल हो सकती हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल वो प्लांट ग्रोथ के लिए आइडियल होती हैं, बट दे कैन बी यूज्ड बाय एडिंग क्ले और सैंड रेस्पेक्टिवली, जिसके साथ ह्यूमस भी होती है। Now doing this alter water holding capacity, ये इसमें फर्टिलिटी में भी इफेक्ट आता है। मीन्स एडिशन ऑफ सॉइल, एडिशन ऑफ ह्यूमस सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। प्लांट जैसे कि ग्राउंडनट और पोटैटो वो इनमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। नाउ सॉइल एंड क्रॉप। सॉइल एक इजीली अवेलेबल नेचुरल सोर्स है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। एक गुड क्रॉप हम डिपेंड करती है कि सॉइल में वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है और वो प्लांट को कितने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है। ज़्यादातर क्रॉप को वेल ड्रेन्ड, मतलब कि वाटर वहाँ पर ज़्यादा देर ना रुके, प्लांट को ऐसी ज़रूरत होती है। मॉडरेटली फाइन मीडियम टेक्सचर ऑफ सॉइल हैविंग ऑप्टिमम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉइल मिनरल की प्रेजेंस से हम सॉइल की एसिडिटी, एल्केनिटी और ह्यूमस को डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही मेन फैक्टर हैं जो कि प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। सॉइल की टाइप के सॉइल टाइप पर हम मतलब सॉइल किस टाइप की है, इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डिसाइड करती है और साथ में ये भी बताती है कि ये सॉइल, पर्टिकुलर सॉइल कौन से प्लांट ग्रोथ के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल हैं एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल में
न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं और इसमें हैवी मेटल्स होते हैं। सॉइल ऑल ओवर प्लेसेस पर मिलती है, जैसे कि ये सॉइल इंडिया में सभी नॉर्थर्न प्लेन पर मिलती है। ये लाइट डार्क कलर की होती है और इसमें पोटैश और ह्यूमस अधिक मात्रा में होते हैं। क्रॉप ग्रोन यानी कि राइस, शुगर केन, कॉटन, जूट और व्हीट। ब्लैक सॉइल स्टूडेंट, ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये डार्क ग्रे कलर की होती है और इसका कलर भी ब्लैक होता है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट और एल्युमिनियम से रिच होती है। एंड नाउ क्रॉप ग्रोन, इस टाइप की सॉइल में कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट और ऑयल सीड्स अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रेड सॉइल। ये मोर सैंडी और लेस क्ले सॉइल होती है। ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होती है और इसमें मॉइस्चर कम होता है। इसमें आयरन और ह्यूमस के ट्रेसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लैटराइट सॉइल, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है ब्रिक। इट इज़ ब्राउन से येलोइश कलर तक का हो सकता है। इट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल्स और ये बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज हो सकती हैं। इनमें टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट्स, रबर और कोकोनट ये अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो सकते हैं। डेजर्ट सॉइल इसका कोर्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें सॉइल में। इसीलिए इसमें पोरोसिटी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि ये पोरस होती है। इसमें 90% सैंड होती है और 5% क्ले होती है। यह सॉइल, इसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसी सॉइल मिलेट, बार्ले, कैक्टस और डेट्स ऐसे प्लांट को ग्रो करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। नाउ माउंटेन सॉइल, ये ज़्यादातर हिली रीजन में पाई जाती है। ये ऑर्गेनिक मैटर से बनती है और इसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें टी, कॉफ़ी, स्पाइस और ट्रॉपिकल फ्रूट्स अधिक ग्रो होते हैं। नाउ सॉइल इरोजन स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय नेचुरल एजेंट मीन्स टॉप सॉइल का हटना नेचुरल एजेंट्स के द्वारा, जैसे कि रनिंग वाटर, विंड, वेव एंड स्नो। इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन होने के बाद ऐसी सॉइल प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं कर सकती। डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो सॉइल इरोजन प्रोड्यूस करती हैं और सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ को बनने में, क्योंकि बहुत समय लगता है, ये दैट इज़ 100 to 400 ईयर्स। सॉइल 1 सेंटीमीटर सॉइल इतने समय में बनती है, लेकिन वॉश्ड होने में ये बहुत ही जल्दी वॉश्ड हो जाती है। तो स्टूडेंट, हमें सॉइल इरोजन ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। ना कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अगर हम जंगलों को काट देते हैं। ओवरग्रेजिंग, यानी कि पशु उस पर ओवरग्रेज करते हैं, यानी कि उसकी घास वगैरह को उखाड़ करके भी खा जाते हैं। प्लफिंग, फायर एक्सपोजेस सॉइल ससेप्टिबल, यानी कि ये सॉइल की ऊपरी परत को नष्ट होने में मदद करती हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन अधिक तेजी से होता है। इनएप्रिशिएट फार्मिंग टेक्निक, ये भी सॉइल इरोजन होने में हेल्प करती है। स्टूडेंट, एक्सपोजर ऑफ सॉइल ड्यू टू ओवरग्रेजिंग ऑफ प्लांट्स कॉजेज द सॉइल टू लूज इट्स पार्टिकल, यानी कि ओवरग्रेजिंग से क्या होता है कि सॉइल के पार्टिकल्स
लूज़ हो जाते हैं और उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जो कि सॉइल को इजीली इरोड होने में एक मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सॉइल इरोजन यानी कि टॉप मोस्ट सॉइल सबसे पहले रिमूव होती है और ये मेन न्यूट्रिएंट रिच लेयर सॉइल की ख़त्म हो जाती है। कुछ प्लांट इन ऐसी सॉइल में ग्रो नहीं कर पाते। बगैर सॉइल के और प्लांट्स के लैंड डेजर्टेड हो जाती है, मीन्स उस पर कोई भी प्लांट नहीं रहता और ये लाइफ को सपोर्ट करने में हेल्प नहीं करती। इस यानी कि लॉस ऑफ वेजिटेशन, और इसे हम क्या कहेंगे, डेजर्टिफिकेशन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ऑफन पॉसिबल टू रिस्टोर अ डेजर्टिफाइड लैंड। मीन्स टू से दैट डेजर्टिफिकेशन होने के बाद अगेन सॉइल बनने में काफ़ी वक्त लगता है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन।